इन्वेस्टमेंट के नाम पर 56 लाख ठगे। जल्दी पैसा कमाने के ज़्यादा रिटर्न पाने के लालच में आए साइबर एक्सपर्ट की 6 सलाह। पिछले दिनों कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर में एक दुकानदार द्वारा रिटर्न के लालच में 56.7 लाख रुपए के फ्रॉड का शिकार हो गया। दरअसल स्कैमर्स ने दुकानदार को यूट्यूब पर कुछ टास्क पूरा करने के लिए दिया था। इसके बदले में उसके बैंक अकाउंट में छोटे मोटे पेमेंट भी किए। बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए हो रही कमाई देखकर वह व्यक्ति लालच में आ गया। इसके बाद स्कैमर्स ने दुकानदार को अपने भरोसे में लेने के बाद उसे एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया, जिससे उसे कमीशन का लालच देकर पैसा जमा करने के लिए कहा। दावा यह है कि यह इन्वेस्टमेंट किसी भी एफडी, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा रिटर्न देगा। फिर इतने लालच में आकर अलग अलग बैंक अकाउंट से 56.7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसके बाद स्कैमर्स ने उसके कांटेक्ट करना बंद कर दिया। इसके सारे पैसे स्कैमर्स ले उड़े। पीड़ित दुकानदार ने साइबर इकोनॉमिक एंड नारकोटिक क्राइम CIN पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। तब कहीं जाकर यह फ्रॉड सामने आया। इन दिनों साइबर फ्रॉड के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। साइबर क्रिमिनल लोगों को फंसाने के लिए इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ऐप इससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए आज ज़रूरत की खबर देखते हैं आगे। एक्सपर्ट राहुल मिश्रा, साइबर एडवाइजर, उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम क्या है? तो जवाब है, स्कैमर्स आप लोगों को साइबर फ्रॉड का शिकार बनाने के लिए नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। स्कैमर्स पहले लोगों को ठगने के लिए अनजान ग्रुप से जोड़ते हैं। इसके बाद फेक वेबसाइट पर स्टॉक, शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने पर भारी रिटर्न देने का लालच देते हैं। शुरुआत में लोगों का भरोसा जीतने के लिए अच्छा खासा रिटर्न भी देते हैं, जिससे सब कुछ वैलिड लगता है। लेकिन जब लोग लालच में आकर बड़ी रकम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्कैमर्स उसे ग्रुप से बाहर कर देते हैं। इसके अलावा स्कैमर्स वेरीफाइड फार्मों की वेबसाइट को क्लोन करते हैं, जिससे रिटर्न की कई राशियाँ कई गुना ज़्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन इससे सब कुछ फेक होता है। वेबसाइट पर दिखाई देने वाले बैलेंस आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट स्कैम की पहचान कैसे करें? तो जवाब है, साइबर एडवाइजर राहुल मिश्रा बताते हैं कि स्कैमर्स लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए दावा करते हैं कि आप बिना किसी जोखिम के बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं। इस तरह के स्कैम में अक्सर स्टूडेंट या साइड बिजनेस के जरिए अतिरिक्त पैसा कमाने वाले लोग फंसते हैं, क्योंकि इन्हें प्रोफेशनल लोगों की तुलना में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के तरीके की पहचान और जानकारी कम होती है। फ्रॉड के इस तरीके को पहचानने के लिए नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको एक अनजान ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें सभी सदस्य नए होते हैं। ग्रुप के सदस्य इन्वेस्टमेंट से रिटर्न के लिए स्क्रीनशॉट देते हैं, जो अधिकांश फेक होते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट फर्म बहुत अधिक रिटर्न का वादा करता है तो वह आपको फंसाने का स्कैम हो सकता है। अगर पैसे को बहुत जल्दी दुगना करने का लालच दिया जा रहा है तो ये भी सावधान रहें, क्योंकि ऐसे ऐप भी फेक हो सकते हैं। स्कैमर्स जल्दी पैसे इन्वेस्ट करने का दबाव डालता है या इसके लिए लगातार कॉल या मैसेज के जरिए ऑफर्स या कैशबैक का लालच देता है। फेक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट की प्रामाणिकता नहीं होती। इनकी टर्म एंड कंडीशंस स्पष्ट नहीं होता, इसलिए जिस वेबसाइट के जरिए आप ऐसा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वह सिक्योर या नहीं है, इसकी जांच जरूर करें। अगर किसी कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है तो इन्वेस्ट ना करें। कई बार स्कैमर्स लोगों को फंसाने के लिए फेक कंपनियां बनाते हैं, जिनकी कोई वास्तविकता नहीं होती। इन कंपनियों का नाम सिर्फ वेबसाइट पर ही या ऐप पर ही दिखता है। सवाल, इन्वेस्टमेंट स्कैम से खुद को कैसे बचाएं?
तो जवाब है, जैसे जैसे भारत सेविंग करने के वाले देश के इन्वेस्टमेंट करने वाले देश की ओर बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट स्कैम के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे फ़ोन कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए, ये स्कैम आपको बहुत ही गलत होने का एहसास होने से पहले ही आपकी सेविंग खत्म कर देता है। इस तरह स्कैम के बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कितना सुरक्षित? तो दोस्तों, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने से कोई दिक्कत नहीं होती, यह पूरी तरह सुरक्षित है। बस सवाल ये है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट आप किसी बैंक या वैलिड फाइनेंशियल कंपनी के जरिए ही करें या किसी फेक इसमें स्कैमर के जाल में फंसकर। इसलिए सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन करने से पहले हर तरह की ट्रांजैक्शन जांच करना जरूरी है। इसके लिए प्रोफेशनल इन्वेस्टर की मदद लेना जरूरी है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते समय किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? तो दोस्तों, आज के दौर में ऑनलाइन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का लोकप्रिय तरीका बन गया है। हमेशा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी में रजिस्टर्ड और अथॉराइज्ड इंटरमीडिएटर के साथ ही डील करें। इंटरमीडिएट और इसके द्वारा पेश किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट के तरीकों को पूरी तरह से जानकारी लें। इन अफवाहों या विज्ञापनों का पर ध्यान न दें जो बड़े रिटर्न का वादा करते हैं। हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की पूरी जानकारी देने वाले लिखित डॉक्यूमेंट मांगे। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें। अगर कोई पॉइंट भ्रमित करने वाला है तो उसे पहले ही स्पष्ट कर लें। हमेशा कंपनी के बारे में पर्याप्त जानकारी लें और रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट की वैधता को हमेशा वेरीफाई करें। आपका पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में जानें। यह जांच करें कि आपका पैसा किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में तो नहीं है, इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, कंपनी की रणनीति में बड़ा बदलाव किया या स्टॉक की कीमत में अचानक वृद्धि होती है तो हमेशा जांच करें। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो में आने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।